जगत दीदी की शादी हो रही। शादी नेहा आशीष तिवारी शादी कर रही। अब कौन सा भैया घर बर्बाद करने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जगत दीदी का अभी 2 महीने से क्या हो रहा था, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 3 महीने हो गए। 3 महीने में उनकी जो छवि थी यहाँ से यहाँ आ गई, या फिर कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ आ गई, एकदम नीचे गिर गई। किस वजह से? क्योंकि आपको पता है जगत दीदी का नाम सचिन के साथ जोड़ा जा रहा था या खुद जुड़ा हुआ था। जैसे कि आपको पता है सचिन ने सारी बातों को पुष्टि भी की, बहुत सारे सबूत लाए, मगर इस तरह किसी लड़की की पर्सनल, एक तो पहले तुम उनसे अच्छी अच्छी बातें करते थे, फिर लड़की अगर उस चीज़ से राजी नहीं हुई तो आपका कहाँ का ये हक है कि आप उसके पर्सनल जो है रिकॉर्डिंग शेयर किए या पर्सनल चैट शेयर कर दिए, सोशल मीडिया पे वायरल किए। भाई ये कहाँ की बात है? इधर तो आप उसको परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों इधर कहा जा रहा था कि नेहा आशीष जी की जब शादी तय हुई थी उसी समय ये जो सचिन भाई साहब है उनकी चुलबुली होने लगी, या फिर कह सकते हैं उनको चुन्ना काटने लगा था। भाई चुन्ना भी बोल सकते हैं ना इसको। तो उनको काटने लगा था कि भाई, क्योंकि वो जो है, एक तो पहले से आप शादीशुदा हो, आपकी इतनी प्यारी भोली सुशील सी हमारी बहू जी हैं, यानी गोपी भाभी जी हैं। गोपी भाभी जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। कितने लोगों को पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इधर मेरे प्यारे से भैया जी सचिन जी, बल्कि मैं सचिन जी की जब वीडियो बहुत पहले से देखती थी, मुझे तो ये लगता था ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी ऐसा नहीं कर सकता। मगर सच्चाई तो यही है, बंदा झूठ नहीं बोला, क्योंकि इसने जो भी बात लाई वो सच थी, सारी बातें सच थी। मगर हाँ, इस तरह सोशल मीडिया पे किसी लड़की की इज्जत को उछालना ये गलत था। सच तो इसने लाए, मगर ये सब आप जो ऑन कैमरा हुआ, ऑफ कैमरा भी कर सकते थे, सॉर्ट आउट कर लेते, आपस में बात करते, दोनों फैमिली इकट्ठा होती तब बात होती। चलिए खैर जाने दीजिए, अब तो ये बात हो ही गई जो होना था। मगर दोस्तों कहा जा रहा है कि हमारी जगत दीदी की शादी हो रही। आखिर जगत दीदी की शादी किससे हो रही? कौन है लड़का? अब जगत दीदी किसको ठगना शुरू की? क्योंकि जगत दीदी से कहते हैं सुमित महल से तो शादी होने वाली नहीं है, क्योंकि जगत दीदी अपनी एंगेजमेंट की सारी यादें रखी हैं, बल्कि सुमित महल ने सब जगह से डिलीट कर दी, यूट्यूब चैनल से भी और इंस्टाग्राम से भी। और सुमित महल अपनी नई नई तरक्की में दिन का दिन आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सुमित महल ने अभी हाल ही में एक फैशन शो किया जिसमें उन्होंने अवार्ड भी जीता, तो इसके लिए उनको बधाई। और दूसरी बात करते हैं जगत दीदी की। आखिर कौन है जगत दीदी से शादी करने वाला? क्या जगत दीदी सबको यही है इनके पास एक काम कि इधर इससे बात करना, उससे शादी करना, उसको छोड़ना, इसको बांधना? आखिर कौन है इनकी लाइफ के? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले भी अपडेट आई थी कि जगत दीदी की शादी होगी, मगर वो लड़का कौन सा है? तो दोस्तों जगत दीदी की शादी एक सिंपल और साधारण तरीके से हो रही है। और जगत दीदी की जो शादी है वो भी जगत दीदी के पसंद के लड़के से हो रही। भाई दोस्तों मुझे भी सुनने को आया, लोगों के द्वारा पता चला है कि जगत दीदी की शादी हो रही, वो भी उनके मनपसंद लड़के के साथ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इतना तो कोई किराए का रूम नहीं बदलता है जितना जगत दीदी अपने होने वाले हम सफर को बदलती है। पहले तो भगवान ने इनसे छीन लिया, चलिए वो तो जाने दीजिए। दूसरा भाई सचिन जी थे, सचिन जी से बातें करती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी, गंदी गंदी गाली देती थी, और मुझे छोड़ तो नहीं दोगे बाबू, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे जान, ये होता था। और उधर सुमित महल से भी शादी करने के लिए तैयार थी,
यहाँ तक कि सुमित महल से एंगेजमेंट भी कर ली। भैया ये तो 40 की एज में 20 वाला काम कर रही, क्योंकि कहते हैं 18 से लेके 25 साल तक लड़कियों की उतना अकल नहीं आती, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, टीन एज होती है। इसमें लोगों का सोचने, जो लड़कियों को सोचने समझने की मतलब उतना वो नहीं रहता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ। मगर कोई 40 साल का बुढ़ा भी आके यही करने लगे, भाई 40 साल की बुढ़िया ही तो कही जाएगी। अब ये हरकत अगर मनीषा करती तो चल जाता, मगर ये हरकत कोई 40 साल की बुढ़िया कर रही है, वो भी एक बच्चे की माँ, और वो इंसान जिसका इस दुनिया में उसका पति भी नहीं है, उसको छोड़ के जा चुका है, भगवान को प्यारा हो गया, वो दूसरे के पति को भी छीन रही थी। तो यहाँ पे डबल नहीं तिबल गेम हो रहे थे। कहा जा रहा है कि इनकी जो मनपसंद शादी हो रही सुमित महल से तो हो नहीं सकेगी, सुमित महल तो है नहीं, सचिन से शादी, सचिन तो करने के लिए तैयार है, मगर सचिन से शादी मनीषा नहीं करने देंगी, और बाकी यूट्यूब की फैमिली नहीं करने देगी। भाई भाई बहन के रिश्ते को तो ये लोगों ने इतना गंदा कर ही डाला है। दोस्तों यहाँ तक कहा जा रहा है, अब पता नहीं सही है कि झूठ है, मगर देखो हमेशा अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो यही कहता मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। मगर दोस्तों कहानी कुछ और रहती है। भाई जब चोर चोरी नहीं किया तो कैसे पकड़ा गया, कोई और क्यों नहीं पकड़ा गया उस जगह पे। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि ये लोगों ने तो हम बिस्तर भी हो गए, हम साथ साथ भी थे हर एक जगह पे। मनीषा ने कई बार बताया कि ये हर एक जगह पे मिली थी, और यहाँ तक कि मनीषा के घर पे मिलती थी और अपने घर पे तो मिलती ही थी। और दोस्तों कहा जा रहा है कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, उसके बाद इन्होंने अपना अबॉर्शन करवा लिया। मगर इस बात को हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये बात सच है कि ये प्रेग्नेंट थी और या फिर मिली है, क्योंकि भाई मैं भी दूसरे की वीडियो से देखी हूँ, मुझे ये बात की नहीं पता चल रहा कि क्या ये सच है। मगर अगर ऐसा इन लोग के बीच में हुआ तो समाज में तो गंदा मैसेज जा ही रहा था। फिर कोई बहन भाई नहीं बनेगा, कोई किसी का बहन भाई नहीं बनेगा, लोग अपने सगे भाई पर ही विश्वास करेंगे, बाकी किसी पे नहीं। क्योंकि भाई कब भाई की नज़र फिसल जाए और कब बहन की नज़र फिसल जाए, कब भैया भाई बहन के रिश्तों को गंदा कर दिया जाए। बल्कि भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता, इतना विश्वास होता। भाई जो होता है, जब बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है तो वो इस वजह से राखी बांधती है कि जब उसके आन बान शान, यानी कि उसकी कोई दबाव होगा, उसकी कोई इज्जत की बात आएगी या फिर उसकी कोई मान सम्मान की बात आएगी, ये सारी जब बातें आएंगी तो उसका जो भाई होगा वो उसकी रक्षा करेगा। मगर यहाँ तो भाई लूट रहा था, भाई तो कहाँ से वो उसकी वो करता, रक्षा कहाँ से करता, राखी तो बांधती थी। तो इस रिश्ते को इन दोनों लोगों ने इतना गंदा किया, इतना गंदा किया कि क्या ही बोला जाए। मगर चलिए ठीक है, मनीषा अपनी लाइफ में अब खुश हैं, सचिन अब मनीषा को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मनीषा ने आरोप लगाया कि इन लोगों की जगत दीदी और सचिन जी की वजह से, जगत दीदी मना करती थी मनीषा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए, और वो संबंध भी नहीं बनाते थे, इसके वजह से उन्हें बच्चे भी नहीं हुए। अब बच्चा करने के लिए भी वो मना करते थे, ऐसा मनीषा का आरोप है। अब इस बात को सच या तो मनीषा बता सकती है, या तो सचिन, या तो फिर मेरी जगत दीदी बता सकती है। मगर दोस्तों जगत दीदी से मेन पॉइंट ये हो रहा है, जगत दीदी से शादी कौन करना चाहे। जगत दीदी पहले उधर एंगेजमेंट हो गई थी इनकी, एंगेजमेंट के बाद भी इधर दूसरे से रिंग मांग रही थी सचिन से कि मुझे दो अपनी रिंग, आप लाके दो, मैं पहनूंगी, शादी तो मैं कर लूंगी सुमित महल से, मगर उनके साथ मैं खुश नहीं रहूंगी, वीडियो में तुम्हारे साथ ही बनाऊंगी। भैया सिंदूर किसी और नाम का और साथ में उठना बैठना किसी और के नाम का। तो ये सारी बातें थी। अब यहाँ बात आ रही कि आखिर जगत दीदी ने अब कौन सा बकरा को फंसाया है हलाल करने के लिए। तो दोस्तों इस बात की भैया पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि वो बकरा जो है कौन भाई दीदी के जाल में फंसा हुआ है। मगर लोगों के द्वारा पता यही चल रहा कि दीदी जो शादी कर रही हैं वो उनकी पसंद का है। भाई इनकी तो पसंद बड़ी चेंज होती है, आज इसको पकड़ी, कल उसको पकड़ी, परसों उनको पकड़ी,
और यहाँ पे हमारे यहाँ हमारी मम्मी भी कहती है कई लोगों से कि शादी अगर एक बार हो जाती है तो 7 जन्मों तक रिश्ता रहता। और इनका तो इसको छोड़ो उसको बांधो, ये तो 18 से 20 साल की लड़कियों को फेल कर दी। पता नहीं उनकी हड्डियों में ऐसा क्या रखा या फिर ऐसा क्या दिखा दी हैं जो लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों ये तो थोड़ी सी मजाक मैंने की, आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। और आप लोगों को अगर पता हो कि भाई जगत दीदी की शादी किससे हो रही, वो लड़का कौन सा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है